ब्रेकिंग अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ी खबर। 50,000 तक आर्थिक सहायता वाली नई योजना पर चर्चा और तैयारी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त देने का प्रस्ताव बताया गया है। इसके बाद 10-10 हज़ार की 3 किस्तों में बाकी के 30,000 देने की बात सामने आई है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अभी इसे अंतिम रूप से लागू नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि 50,000 महिलाओं के लिए सहायता का प्रस्ताव की बात चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अब हम बात करेंगे कि 50,000 की योजना आखिर है क्या। ये जो 50,000 रुपये महिलाओं को देने की बात चल रही है, आखिर ये योजना क्या है, कौन कौन सी महिलाओं को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर विचार चल रहा है। प्रस्तावित मॉडल में कुल सहायता 50,000 तक बताई जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना बताया गया है। अभी अंतिम सरकारी आदेश और विस्तृत नियमों का इंतजार है। नई आर्थिक सहायता योजना है क्या, कितना पैसा मिलेगा, कब और कैसे मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे 50,000 का जो प्रस्तावित हिसाब है इसके बारे में, जिसमें आपको पहली जो संभावित किस्त है वो 20,000 रुपये मिलना बताई जा रही है। इसके बाद 10,000 की पहली किस्त और इसी तरह से फिर 10,000 की दूसरी किस्त और फिर 10,000 की तीसरी किस्त। इस तरह से कुल प्रस्तावित सहायता 50,000 रुपये आपको मिलेगी। 50,000, जिसमें आपको 20,000 पहले और 10-10 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इस तरह से महिलाओं को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो 20,000 की पहली संभावित किस्त है, ये आपको कैसे मिलेगी। तो चुनाव से पहले 20,000 की बात, जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त। रिपोर्ट के अनुसार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त देने की बात सामने आई है। लेकिन अभी यह तय नहीं है कि कितनी महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि भुगतान की सटीक तारीख क्या होगी। इन सभी बातों की जानकारी आधिकारिक नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब बात करेंगे कि जो बाकी के 30,000 रुपए हैं ये आपको कैसे मिलेंगे। तो ये जो 30,000 रुपए हैं ये जो है 10-10 हज़ार की 3 किस्तों में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो हैं वो 10-10 हज़ार की 3 किस्तों में आपको दिए जाएंगे। इस तरह से प्रस्तावित मॉडल के अनुसार बाकी राशि 3 किस्तों में देने की बात बताई गई है। हर किस्त 10,000 की बताई जा रही है। इस तरह 3 किस्तों में कुल 30,000 रुपये होंगे। लेकिन इन आगे की किस्तों को सरकार बनने की स्थिति से जोड़कर रिपोर्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किन महिलाओं को मिल सकता है लाभ। पात्रता अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अंतिम पात्रता सूची अभी जारी नहीं हुई है। रिपोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना बताई गई है। आयु सीमा, पात्रता, परिवार की स्थिति और अन्य शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए अभी किसी भी वर्ग को निश्चित रूप से पात्र या पात्र बताना सही नहीं होगा। इसलिए आपको इंतजार करना है उस दिन का जिस दिन पूर्ण रूप से इसकी घोषणा की जाएगी कि किन किन महिलाओं को ये 50,000 रुपये मिलेंगे, क्या पात्रता रहेगी। तो सबसे पहले हम आपको ये वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को ऑन करके रखना है, जिससे जैसे ही 50,000 रुपये की घोषणा होती है उसी दिन आपको ये वीडियो मिल जाए और आप भी इस योजना का लाभ उठा सकें। अब हम बात करेंगे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में। अभी इस प्रस्तावित योजना के लिए आधिकारिक दस्तावेज सूची जारी नहीं हुई है। आधार, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों की जरूरत होगी या नहीं, यह अंतिम गाइडलाइन बताएगी। आधिकारिक दस्तावेज सूची आने के बाद ही सही आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट होगी। जो भी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अभी कोई डॉक्यूमेंट के बारे में सही या सटीक जानकारी नहीं है। दस्तावेजों की जो सूची है, जो आधिकारिक सूची है, वो अभी आना बाकी है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, यानी आवेदन कब और कैसे होगा। फिलहाल इस नई प्रस्तावित योजना का आधिकारिक आवेदन पोर्टल सामने नहीं आया है, इसलिए अभी किसी अनजान वेबसाइट या व्हाट्सएप लिंक से आवेदन ना करें। किसी भी फीस, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी की मांग होने पर विशेष सावधानी रखें। आधिकारिक पोर्टल घोषित होने के बाद ही आवेदन की सही प्रक्रिया बताई जा सकती है, इसलिए अभी ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है। आवेदन पोर्टल अभी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए आपको सावधानी भी बरतनी है। कोई भी आपके साथ स्कैम कर सकता है, इसलिए किसी भी अनजाने लिंक या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी शेयर ना करें, ना ही किसी अनजान वेबसाइट पर विजिट करें। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे क्या चुनाव से पहले 20,000 हर महिला को मिलेंगे। अब बात आती है क्या चुनाव से पहले जो 20,000 रुपए की राशि है क्या वो सभी महिलाओं को मिलेगी। इसका जवाब अभी निश्चित रूप से हाँ नहीं हो सकता है। योजना का अंतिम स्वरूप अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। पात्रता और लाभार्थी की संख्या भी तय होना बाकी है, इसलिए 20,000 को अभी पक्का भुगतान बताना सही नहीं होगा। इसलिए जो 20,000 रुपये का जो प्रस्ताव है ये अभी पक्का नहीं है कि ये सभी महिलाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा।
अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी गोल की। योजना का जो उद्देश्य है वो क्या बताया गया है। प्रस्तावित योजना को महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई है। यदि योजना मंजूर होती है तो पात्रता और लाभ की वास्तविक शर्तें सरकारी दिशा निर्देश तय करेंगे। अब बात करते हैं अभी क्या क्या तय नहीं है इसके बारे में। आवेदन शुरू होने की तारीख, आधिकारिक आवेदन पोर्टल यानी जो वेबसाइट, आय सीमा और उम्र की शर्तें, जरूरी दस्तावेज की अंतिम सूची, भुगतान की निश्चित तारीख और लाभार्थी की जो संख्या है वो अभी यहाँ पर तय नहीं की गई है। इसके लिए जो अभी अंतिम नियम है वो आना बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ सेफ्टी अलर्ट के बारे में। फर्जी फार्म और लिंक से सावधान रहें। 50,000 का लाभ दिलाने के नाम पर कोई भी अनजान लिंक खोलने से पहले उसकी पुष्टि करें। OTP, ATM पिन, UPI पिन या बैंक पासवर्ड किसी को ना शेयर करें। अगर कोई व्यक्ति आवेदन के नाम पर फीस मांगता है तो पहले आधिकारिक सूचना जांचें। सिर्फ सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करें। फर्जी लिंक से सावधान रहें, नहीं तो आपके साथ कोई बड़ा स्कैम हो सकता है। आपको ध्यान रखना है अभी इसके लिए कोई पोर्टल निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए आपको अनजाने लिंक या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी है। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जिसमें बताया गया है आधिकारिक घोषणा आने पर क्या क्या बदलेगा। सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद पात्रता और नियम साफ हो सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद आवेदन का माध्यम और दस्तावेज की सूची सामने आ सकती है। भुगतान की तारीख और किस्तों की वास्तविक व्यवस्था भी तभी स्पष्ट होगी, तब इस योजना पर पूरी आवेदन प्रक्रिया बताई जा सकेगी। ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें, ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें और साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे जब भी इस योजना की सटीक जानकारी आए और जैसे ही इसके बारे में सही जानकारी मिले वो हम आप तक पहुंचा सकें। अब हम आपको लेकर चलते हैं 1 मिनट में पूरी खबर की तरफ। प्रस्तावित सहायता 50,000 तक, चुनाव से पहले संभावित पहली किस्त 20,000, बाद की संभावित 3 किस्तें 10,000 की किस्तों में आपको दी जाएंगी। अभी स्थिति, प्रस्ताव, तैयारी की खबर, अंतिम आवेदन प्रक्रिया तय नहीं की गई है। यहाँ पर जो टोटल 50,000 रुपए हैं, जिसमें 20,000 आपको पहले और 10,000 की 3 किस्तों में दिए जाएंगे। तो क्या अभी आवेदन करना है? कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या अभी आवेदन करना है। नहीं, जब तक आधिकारिक आवेदन पोर्टल और नियम जारी ना हो जाए किसी फॉर्म को देखकर आवेदन ना करें। योजना की पुष्टि और सही प्रक्रिया के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार करें। जैसे ही आधिकारिक अपडेट आएगा DS डिजिटल सपोर्ट पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको अभी वेट करना है, ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें। सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल DS डिजिटल सपोर्ट के साथ, जहां आपको मिलती हैं सभी सरकारी योजनाएं, ऑनलाइन सेवाएं, नौकरी, आधार, पैन प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे सभी सेवाओं की सही और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे नई नई सरकारी योजना और जरूरी ऑनलाइन अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसकी जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे।